इस एनिमेशन के जरिए हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है। आपको डिटेल के साथ समझाएंगे कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्किल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। पहले हम मल्टीमीटर के इंटरफेस को समझ लेते हैं। ये इसका डिस्प्ले एरिया है, ये इसका सिलेक्शन एरिया है, ये ट्रांजिस्टर टेस्टिंग एरिया है, ये कनेक्टिंग एरिया है। यहाँ पर प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। ये मल्टीमीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब्स है। मल्टीमीटर को यूज करने से पहले चेक करते हैं कि ये सही भी है या नहीं। इसके लिए सेलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी पर रखें और दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाएं। अगर मल्टीमीटर साउंड दे तो इसका मतलब है हमारा मल्टीमीटर ओके है। आइए अब सीखते हैं किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मल्टीमीटर है जी। इसमें एरो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मल्टीमीटर कितनी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ओहम का साइन है, जो ये बताता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो मल्टीमीटर की रेड वायर को यहाँ कनेक्ट करना है। अब सेलेक्टर स्विच को रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू पर रखें। सपोज हमने इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टर की दोनों साइड्स को मल्टीमीटर की प्रोब्स कनेक्ट करें। अगर डिस्प्ले को देखें तो मल्टीमीटर 02.1 रीडिंग शो कर रहा है। जब भी रीडिंग के शुरू में 0 आए तो इसका मतलब होता है हमारी रेजिस्टर की वैल्यू कम है और हमने रेजिस्टेंस की रेंज ज्यादा रखे हुए हैं। अब हम सेलेक्टर स्विच को 200 किलो ओहम पर ले आते हैं। अब मल्टीमीटर 16.2 वैल्यू शो कर रहा है। हम जानते हैं कि 16.2 किलो ओहम 20 किलो ओहम से कम होता है। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम सेलेक्टर स्विच को 20 किलो ओहम रेंज पर सिलेक्ट करते हैं। मल्टीमीटर अब 15.21 रीडिंग शो कर रहा है, जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। अब हम एक और रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, मल्टीमीटर 1 रीडिंग शो कर रहा है। अगर मल्टीमीटर 1 शो करे तो इसका मतलब होता है रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है और हमने रेजिस्टेंस को मेजर करने की रेंज कम सिलेक्ट की हुए है। अब हम 200 किलो ओहम रेंज सिलेक्ट करते हैं। डिस्प्ले 21.70 रीडिंग शो कर रहा है, जो कि करेक्ट वैल्यू है। तो इस तरह हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। आइए अब डीसी वोल्टेज को मेजर करना सीखते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है जी। ब्लिंकिंग लाइन डीसी वोल्टेज सेक्शन को इंडिकेट कर रही है। एरो बता रहा है कि इस मल्टीमीटर की वोल्टेज मेजर करने की कितनी रेंज है। ये वोल्ट साइन है, जो हमें बताता है कि अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो मल्टीमीटर की रेड प्रोब को इस पोर्ट पर लगाना है, ना कि इस पोर्ट पर। ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है। इसका छोटा टर्मिनल पॉजिटिव और बड़ा टर्मिनल नेगेटिव होता है। हम जानते हैं कि ये बैटरी 9 वोल्ट की है तो इसके वोल्टेज मेजर करने के लिए 20 वोल्ट की रेंज को सिलेक्ट करते हैं। अगर बैटरी जिसके वोल्ट हमने मेजर करने हैं मालूम ना हो तो डीसी वोल्टेज की मैक्सिमम रेंज को सिलेक्ट करना चाहिए और फिर जरूरत पड़ने पर रेंज को कम करें। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मल्टीमीटर की रेड वायर से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मल्टीमीटर की ब्लैक वायर से कनेक्ट करें। अगर हम डिस्प्ले को देखें तो ये 8.9 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस तरह डीसी वोल्टेज को मेजर करते हैं। अब एसी वोल्टेज को मेजर करना सीखते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, जिससे हम एसी वोल्टेज मेजर करने वाले हैं। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को हमेशा कॉमन पोर्ट के साथ कनेक्ट करें और रेड प्रोब को यहाँ कनेक्ट करें। ब्लिंकिंग लाइन एसी वोल्टेज सेक्शन को इंडिकेट कर रही है। एरो बता रहा है कि इस मल्टीमीटर की एसी वोल्टेज को मेजर करने की कितनी रेंज है। सेलेक्टर स्विच को 750 वोल्ट की रेंज पर रखें। हम एक एक्सटेंशन लीड लेते हैं जिसमें वापडा का कनेक्शन किया हुआ है। अब प्रोब्स को लीड के कनेक्शंस में लगाएं।
डिस्प्ले 227 वोल्ट दे रहा है। तो इस तरह एसी वोल्टेज को मेजर करते हैं। अब हम डीसी करंट को मेजर करना सीखेंगे। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को हमेशा कॉमन पोर्ट के साथ कनेक्ट करें और रेड प्रोब को यहाँ कनेक्ट करें, ना कि यहाँ, क्योंकि हो सकता है हमारा लोड ज्यादा करंट ले। सेलेक्टर स्विच डीसी करंट की मैक्सिमम रेंज पर रखें। डीसी करंट को मेजर करने की मैक्सिमम रेंज 10 एम्पियर है। एक 9 वोल्ट वाली बैटरी लेन और एक डीसी बल्ब लें। बल्ब की ब्लैक वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और इसके बाद बल्ब की रेड वायर को मल्टीमीटर की रेड प्रोब से कनेक्ट करें। तो इस तरह बल्ब में से करंट पास होना शुरू हो गया है। जो करंट बल्ब में से पास हो रहा है, हम इसको मेजर कर रहे हैं। अगर मल्टीमीटर के डिस्प्ले को देखें तो 0.9 एम्पियर शो कर रहा है। ये वो करंट है जो बल्ब कंज्यूम कर रहा है। करंट को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को हमेशा लोड के सीरीज में लगाते हैं, तो इस तरह डीसी करंट को मेजर करते हैं। अब हम कंटिन्यूटी को चेक करना सीखते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है। ब्लैक प्रोब को यहाँ कनेक्ट करें और रेड प्रोब को यहाँ। इस एनिमेशन में हम फ्यूज की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सिलेक्टर स्विच को डायोड साइन पर रखें। अब फ्यूज की दोनों साइड्स के साथ मल्टीमीटर की प्रोब्स कनेक्ट करें। अगर रीडिंग 0 के करीब आए तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज ओके है। तो इस तरह कंटिन्यूटी चेक करते हैं।